सेटअप अभी। शरद, देखिए फाइल्स को लेकर प्रॉब्लम तो है। और मतलब बाजार ऐसा नहीं कि बाजार बिना फाइल्स के चलते नहीं हैं, चलते हैं, बट ये कि थोड़ी सी ना स्पीड कम हो जाती है। फिर ठिठक 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 के चलना पड़ता है। तो हम क्या ना कि हम तेजी के रथ पे सवार थे। 21,800 से लेकर हमने 25,000 के ऊपर की हमने जर्नी तय की थी और ये उम्मीद करके चल रहे थे कि नहीं, ये तेजी का मोमेंटम और बने और जो हम प्रीवियस हाइज जो थे बाजार के उसको टेस्ट करें, जो कि 26,000 के ऊपर के हैं। तो उस बेचैनी में थोड़ी सी ना तड़प बढ़ रही है कि आखिर ये होगा कब, एफआईज आएंगे कब और क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं शरद कि पिछले 3 साल 22, 23 और 24 के जो आंकड़े रहे हैं ना, एक साल ही ऐसा हुआ है कि एफआईज नेट नेट बायर रहे हैं। बाकी 4 सालों में नेट नेट सेलर ही एफआईज रहे हैं। तो एफआईज ने वैसे सपोर्ट करने का काम किया नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, चूंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल्स अच्छे थे, सारी चीजें बेहतर हो रही थी, तो हम उम्मीद करके चल रहे थे कि एफआईज आएंगे। बट ये है कि हाँ, अर्निंग ग्रोथ वाला मामला फंसता है कि एफआईज क्या देख के आए भारत में। अल्टीमेटली तो उन्होंने फिर कंपनीज को ही देखना है, कंपनियां कैसे परफॉर्म करती हैं उसको देखना है, बेट उसी पे करना है, पैसे फिर उसी हिसाब से लगाने हैं। और बाकी क्या है कि बाकी दुनिया भर के बाजार हैं थोड़े थोड़े सस्ते हैं। आप जर्मनी देख लीजिए, यूके देख लीजिए, जापान देख लीजिए, रिलेटिवली आप देखेंगे तो वहां पर वो कंफर्ट है। हमारे यहाँ जो हिस्टोरिक जो पी होते हैं ना, 19-20 के आसपास होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट क्या ना, 22.5 के आसपास का पी बाजार इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाता है। तो या फिर तो आप अर्निंग ग्रोथ बड़ी तगड़ी दीजिए। अब पिछले साल की जो हमने अर्निंग ग्रोथ देखी थी, कितनी थी? रफली अराउंड आई थिंक 5% के आसपास की थी। इस साल में उम्मीद है कि वो 11-12% होगी। अगर हम FY26 की बात करें तो Q1 में तो 5 से 6% के आसपास की उम्मीद है। तो देखते हैं कि कब आते हैं। लेकिन ये कि हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज है। उतनी भी कोई बाजार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 57,000 के आसपास तो निफ्टी बैंक है ही, मतलब ऑल टाइम हाई पे ही है। बाकी आपके यहाँ रेट कट वाला एक सिनेरियो अच्छा हुआ है, 1% रेट कट हो गया है, टैक्स बेनिफिट्स मिला है, तो कंजम्पशन आपके यहाँ बूस्ट होने की उम्मीद है आगे। आरबीआई से, रेगुलेटर से पूरी की पूरी तरह से सपोर्ट है बाजारों को। लिक्विडिटी के फ्रंट पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है और डीआईज तो बाई कर ही रहे हैं। डीआईज को तो ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही बाजार में, क्योंकि आप कल भी देखिए, कल भी हमने बाइंग के अच्छे फिगर देखे हैं डीआईज की तरफ से। और डीआईज की अगर हम लॉन्ग होल्डिंग की बात करें तो 63% के डीआईज लॉन्ग हैं। एफआईज की अगर हम लॉन्ग की बात करें, कल फिर से हमने देखा कि 15% के नीचे का आंकड़ा आ गया। तो मतलब लोज पर हैं। यहां से आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि अर्निंग्स अगर बेहतर आते हैं तो एफआईज को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और शॉर्ट्स काफी ज्यादा हैं, करीब 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं नेट नेट 24 जुलाई के जो आंकड़े हैं, और 85% से ज्यादा शॉर्ट है एफआईज। तो यहां से मुझे लगता नहीं कि बिकवाली ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन कब खरीदेंगे, ये थोड़ी सी ना चिंता की बात एक जरूर बनी हुई है। और अगर एफआईज की बाइंग अगर लौट आई, डीआईज तो अपना काम कर ही रहे हैं, एफआईज का साथ अगर मिल जाए तो फिर बाजार में आप एक सस्टेन मूव देख सकते हैं। अदरवाइज क्या है ना कि और देखिए, ट्रिगर वही